अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज फाइनली हमारी हो गई है वापसी और तकरीबन 1 महीना यहाँ पर गुजारने के बाद मैं वापस जा रही हूँ अपने घर। और तकरीबन 2 बजे का प्लान था कि 2 बजे निकलूँगी, लेकिन 3 मुझे जो है वो घर पे ही हो गए। बस वो निकलते तैयारी करते पता ही नहीं चलता, टाइम जो है ना गुज़र जाता है। आजकल तो सर्दियाँ तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता है। तो 3 बजे मैं घर से निकली हूँ और यहाँ से फिर हम लोग आए हैं यहाँ पर बस स्टैंड जो होता है वहाँ पर। वहाँ से फिर मुझे निकलते हुए 4 बज गए हैं। तो अभी तकरीबन ये 4 साढ़े 4 बजे के करीब का टाइम होगा और हम लोग जी निकल रहे हैं गुजरात से। और घर पहुँचते मुझे जो है तकरीबन 7:30 8 बजे तक का टाइम जो है वो हो गया था। तो ये तकरीबन 3 घंटे लग जाते हैं, 3 साढ़े 3 घंटे अगर ये लोग स्टे करते हैं ना, तो फिर 3.5 घंटे जो है वो लग जाते हैं। और मैं और अलियान ही हैं, हम दोनों जो हैं माँ बेटा जो हैं आते जाते हैं, अकेले ही आते जाते हैं। हस्बैंड जब उन्होंने आना हो तो खैर आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम दोनों अकेले ही आते हैं क्योंकि उनको जो है ना उनकी जॉब ऐसी है कि उनको छुट्टी नहीं मिलती। तो फिर हस्बैंड चूँकि वो वलीमे के फ़ौरन बाद चले गए थे, तो मैं जो हूँ अभी जा रही हूँ तकरीबन 1 वीक और ज़्यादा, 1 वीक बल्कि 10 दिन मैंने और ऊपर गुजारे हैं। तो बस जी चलते हैं जी अपने घर। और इंशाल्लाह ताला अब जो बाकी व्लॉग हैं मेरे वो आपको मेरे घर के मिलेंगे, क्योंकि मेरी बहुत सारी सिस्टर जो है ना वो मेरे घर के व्लॉग जो है ना वो मिस कर रही हैं। मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। मैं कहा अब घर जाऊंगी तो घर जाके घर के व्लॉग बना पाऊंगी। और यहाँ पे तो खैर तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रही और दूसरा मौसम भी बहुत ज़्यादा सर्दी थी और गैस का भी बड़ा इशू है। तो बिल्कुल भी व्लॉगिंग का तो सोच ही नहीं सकती। बस सारा दिन जो है ना बिस्तर में घुस के बैठे रहो ना कहीं आना जाना, क्योंकि व्लॉग हम बना पाते हैं कि हम कोई काम करें या कहीं आए जाएँ तो फिर इस तरह से। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें जी मैं घर पहुँच गई हूँ और घर की जो हालत थी ना वो थोड़ी सी नाजुक ही थी, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये देखें जी यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, बर्तन वगैरह इन्होंने रखे हुए थे। हस्बैंड चूँकि आए हुए थे ना यहाँ पर, मैंने आपको बताया है। तो बस आते ही जो है ना मैं लग गई हूँ देख के ना काम वाम, तो मैं शुरू हो गई हूँ। मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, बैठी हूँ थोड़ी देर तकरीबन 10-15 मिनट, तो मैं फिर शुरू हो गई हूँ। मैंने कहा एक दफ़ा जो है ना बैठने उठने के काबिल या किचन को खाना बनाने के काबिल बना लूँ। और बुरी हालत है तकरीबन, यानी कि बिल्कुल हस्बैंड जो होते हैं ना उनसे ये भी नहीं होता कि चलो चूल्हे पे कपड़ा वगैरह बंदा साफ़ करके मतलब उसको साफ़ कर दे, हल्का सा कपड़ा ही लगा दे, ऐसा भी नहीं होता। तो इतना गंदा लग रहा था, तो मैंने बस आते ही सबसे पहले जो है ना चूल्हे की तरफ किचन में आई हूँ और चूल्हा मैंने साफ़ किया। मैंने कहा मैंने खाना बनाना है और अभी जो है ना मटर पुलाव बनाने लगी हूँ। मुझे कह रहे थे कि बाहर चलते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, सर्दी बहुत ज़्यादा मुझे लग रही थी। तो मुझे कह रहे थे कि आओ बाहर चलते हैं, जाके फ़िश खा के आते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने बाहर नहीं जाना। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा थकी भी हुई थी और दूसरा मुझे ठंड भी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, घर में अभी ये मटर जो है ना लेकर आए थे मेरे पीछे से ही, पिंडी गए थे ना ये, तो वहाँ से 10 किलो कह रहे थे मैं मटर लेके आया हूँ। तो फिर वो निकाल रहे थे, कुछ उन्होंने निकाल के फ्रीज़ कर दिया और कुछ अभी निकाल रहे थे। तो मैंने कहा चलो मटर देखे, मैंने कहा चलो मैं मटर वाला पुलाव बना लेती हूँ, फटाफट बन जाएगा, 10-15 मिनट लगेंगे तो पुलाव बन जाएगा। तो घर ही खाना खाते हैं। और वैसे भी जो है ना गोश्त और इस तरह की कोई भी चीज़ खाने का बिल्कुल मूड नहीं है। बहुत पूरा महीना हमने तकरीबन चिकन मटन और मतलब इस तरह की चीज़ें, गोश्त ही ज़्यादा खाया है। तो अब जो है ना हम लोग, मेरा जो दिल था ना बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। और बस किचन मैंने साफ़ किया और खाना जो है मैंने बना लिया, क्योंकि गैस फिर चली जानी थी। तकरीबन यहाँ पे ना 2 घंटे के लिए बच जाती है गैस, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्की सी हो जाती है, यानी कि खाना वगैरह नहीं बन पाता है। तकरीबन 9:30 बजे से लेके ना 12 बजे तक आ जाती है, 2-2.5 घंटे जाती है। वैसे फुल पूरा दिन होती है, सारी रात भी बिल्कुल सही होती है गैस। तो मुझे बता रहे थे, तो मैंने कहा मैं पहले खाना बना लूँ, उसके बाद जी मैं लगी हूँ अपनी, मैंने कहा अब लगी हुई हूँ तो वो होता है ना कि आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, तो आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो फिर हो जाते हैं शुरू। तो बस जी यहाँ पर मैंने फटाफट सारे बैग जो हैं वो अनपैक कर लिए। मैंने कहा अभी मेरे पास ही है ना, तो चलो थोड़ी हेल्प भी कर देंगे। सुबह तो फिर इन्होंने चले जाना, फिर मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ना है तो बस मैंने ये लालच लिया। तो यहाँ पर जी बस मैं
ये देखें सारे धोने वाले जो कपड़े हैं वो मैंने यहाँ पर रख दिए मशीन में, और जो धुले हुए थे क्योंकि मैं वहाँ से ना अम्मी के घर से तकरीबन जो है ना कपड़े सारे धोकर ही लाई हूँ। कुछ थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, मतलब कुछ थे जो कपड़े धोने वाले थे, तकरीबन 2-4 दिन के आप कह सकते हैं। तो बाकी सारे धुले हुए थे वो मैंने सारे जो है उनको अपनी जगह पे रखा है। और ये देखें जी किचन मेरा साफ़ हो गया ना, तो मेरी जान में जान आ, सारी चीज़ें जो मैंने वॉश की हैं अच्छी तरह से धोई हैं, क्योंकि अब जो है ना महीने बाद ज़ाहिर बात है बर्तनों को हाथ लगा है, तो सारे फिर मैंने धो लिए हैं क्योंकि सब यूज़ होंगे। तो जो बाय रखे हुए ना वो सारे मैंने वॉश कर लिए हैं। और यहाँ पर ये देखें जी हस्बैंड मटर निकाल रहे थे। गैस ये देखें इस वक्त गैस जो है वो बिल्कुल बंद हो गई है, बिल्कुल हल्का सा जो है मैंने दम पे रखे हुए चावल के गर्म रहे। और यहाँ पर मूंगफली निकाल के ना मेरे लिए रख रहे थे कि मूंगफली खा लें, आपको भूख लगी होगी। और वाकई मुझे इस वक्त ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि सुबह जो है ना मैंने नाश्ता किया था और वहाँ से निकली थी, तो अभी तकरीबन ये आई थिंक 10:30-11 बजे का तकरीबन आई थिंक टाइम है। तो बस अभी हम खाना खाएँगे। अच्छा जी, ये है जी अब नेक्स्ट डे, अगले दिन तकरीबन ये शाम का ही टाइम है, क्योंकि पूरा दिन मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की। आज जस्ट मैंने जो है ना सारा घर क्लीन किया है और उसके बाद जो है सारे कपड़े धोए हैं। ये वाला काम जो है इसको मैंने कहा आज ख़त्म करूं, क्योंकि फिर एक रूटीन में जो है ना फिर लाइफ चलेगी। तो बस जी ये देखें जी ये वाली बेडशीट मैंने डाल दी आज। मैंने कहा कि सर्दियां जो है वो ख़त्म होने को हैं, तो इस दफ़ा ये वाली जो है ना कंबल के सेट की जो बेडशीट है वो मैंने नहीं डाली थी। तो बस आके तो जब रात को आए हैं ना तो बिस्तर वगैरह निकाले हैं हस्बैंड ने, क्योंकि पहले जो है ना हम सिंगल कंबल मतलब लेके तो सोते रहे हैं, लेकिन आजकल जो है ना 2 कंबल लेने पड़ते हैं। तकरीबन दिसंबर और जनवरी में जो है ना ज़्यादा ठंड होती है, तो फिर हम डबल कंबल लेते हैं। तो 2 कंबल तो बाहर थे, फिर एक कंबल जो है ना जो मोटे वाला कंबल है वो हमने अभी नहीं निकाला था। मैंने कहा अभी ज़्यादा ठंड नहीं थी, क्योंकि नवंबर के मिड में तो मैं खैर चली गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आके निकालूंगी। तो फिर आते ही रात को जो है ना मतलब निकाले हैं कंबल भी, और ये बेडशीट पेटी में रखी हुई थी तो वो भी मैंने निकाल ली। मैंने कहा चलो इसको बिछाते हैं। ये जनवरी का महीना है, तकरीबन फेबररी भी है होती है ठंड, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। तो मैंने कहा इसको निकालते हैं। तो मैंने बिछाई तो मैट्रेस से थोड़ी सी जो है ना वो ऊंची ऊंची हो रही थी, यानी कि मैट्रेस चूँकि थोड़ा सा ऊंचा है ना, तो बेडशीट जो है वो थोड़ी सी छोटी होगी। तो बस यहाँ पर मैंने पानी रखा हुआ था गर्म होने के लिए, तो कपड़े वगैरह धोए ना, तो मैंने कहा अच्छी तरह से ज़रा गर्म पानी से हाथ मुँह और पाँव जो है ना मैं धो लूँ। नहाना था लेकिन मैं नहाई नहीं, मैंने कहा सुबह जो है ना आराम से नहाएंगे, क्योंकि अभी जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। काम करते हुए ठंड नहीं लगती, जैसे फ्री होते हैं ना तो बस ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। तो जी अभी मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पर जो है ना मिठाई अम्मी ने मुझे दी थी, तो वो मैंने कहा कि मैं अपने जो नेबर्स हैं ना उनको दे देती हूँ, क्योंकि और तो कोई है नहीं कि किसको दी जाए। तो मैंने अम्मी को काफ़ी मना किया कि आप रहने दें, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं मिठाई तो है लेके जानी है। तो फिर मैंने मतलब ले आई। तो हम लोग तो खैर इतने मीठे के शौकीन नहीं है, कोई भी नहीं खाता, अलियान भी नहीं खाता और मैं भी और हस्बैंड भी, मतलब बहुत कम। तो मैंने सोचा कि चलो जितने भी मेरे नेबर्स में है ना, मतलब इसी बिल्डिंग में जितने भी फ्लैट्स हैं उनको दे देती हूँ। तो मैंने अभी इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि अभी तो 2 ही फैमिलीज़ रह रही हैं, बाकी जो है ना वो स्टूडेंट्स हैं 2 जगह, और 2 जो हैं वो खाली हैं। तो फिर मैंने कहा चलो 2 जगह ही दे देते हैं। और बस ये अपने लिए चाय बना रही हूँ। हस्बैंड अभी जो है वो घर पर नहीं है, वो गए हुए हैं पढ़ाने के लिए। और बस कपड़े ये देखें जी इस तरह से मैं सुखाती हूँ सर्दियों में जो है ना, और सूख जाते हैं, मतलब टेंशन नहीं होती है। वरना यहाँ अगर देखें ना तो धूप तो बिल्कुल नहीं आती। तो फिर ये बेस्ट मेरे पास ऑप्शन है कि मैं हीटर चला के, ऊपर मैंने ना चारपाई को 3 रस्सियाँ बांधी हुई हैं और सारे हैंग करके लटका देती हूँ, और तकरीबन जितनी देर हीटर चलता है ना तो फिर मैं इसके नीचे रख देती हूँ, फिर सूख जाते हैं। और बस ये चाय बनाते हैं। और उसके बाद ये देखें जो मिठाई बच गई है ना, मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं जो है ना छोटे बॉक्स में डाल के रख देती हूँ, क्योंकि इसने फ्रिज में काफ़ी जगह ली हुई है। तो इसको जो है ना मैं इसमें रखती हूँ, और देखती हूँ कि किसी को दे दूँ। अभी तो खैर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोगों ने ये कोई नहीं खानी है। तो मिठाई जो है ना कम ही खाते हैं। तो बस जी जो बर्फ़ी है वो मैं अलग डब्बे में रखूँगी, और ये जो गुलाब जामुन और रसगुल्ले हैं ना ये अलग रख देती हूँ।
और बस आपको पीछे जो शोर आ रहा है ना, वो बाहर बच्चे खेल रहे हैं। इस वक्त शाम का टाइम है ना, तो बच्चे इस वक्त बाहर खेल रहे होते हैं। तो बस ये जो डब्बा है इसको मैं वॉश करके, तो ये भी काम आ ही जाएगा किसी ना किसी। तो देखते हैं किसको किस काम में लाते हैं। ज़्यादातर तो मैं ज्वेलरी वगैरह इसमें रख लेती हूँ। और बस ये चाय भी मेरी बन गई है, चाय पीते हैं आराम से बैठ के। और खाना जो है वो नहीं बनाना, क्योंकि सालन जो है ना मैंने बना लिया था दोपहर में, थोड़ा सा जो है वही हम लोग अभी खा लेंगे। और कल जो है ना फिर कुछ नया बनाएंगे। और बस जी अभी मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, मेरे सारे काम जो है वो ख़त्म हो गए हैं। खाना भी मेरा बना हुआ है, बस रोटियाँ बनानी हैं, तो वो मैं 9 बजे के करीब बना लूँगी। और अभी जो है चाय पीऊँगी और साथ में जो है ना लियान को बिठा के जो है काम करवाऊँगी। तकरीबन मैं ना अब कोशिश करती हूँ कि इसका कोई भी नागा ना हो। रोज़ाना जो है ना मैं इसको जब से आई हूँ काम, जो स्कूल का काम है, जो भी मतलब पढ़ाना है ना, इसको मैं रोज़ाना बिठा रही हूँ। वरना पिछला 1 डेढ़ महीना जो है ना बिल्कुल इस पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। शादी की तैयारियों में फिर हम शादी पे चले गए, तो बिल्कुल भी मतलब कोई ध्यान नहीं था इसकी तरफ। और बस जी ये वाले जो बर्तन है ना, ये भी मैं बाद में धो लूँगी क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रही हूँ। और बस यहीं पर आपसे भी इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।